आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग में नॉलेज नहीं है। आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग में नॉलेज कम है। और सच क्या है पता है? आपको नॉलेज कम नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं दी गई है। और जब क्लैरिटी नहीं होती तो चार्ट पर सब कुछ दिखाई तो देता है, पर समझ कुछ नहीं आता। आज एक बिगिनर क्या करता है? यूट्यूब पर जाके 50-100 वीडियोस देखता है, उसमें एसएमसी, आईसीटी, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ समझने की कोशिश करता है, सीख भी लेता है। लेकिन जब चार्ट खोलता है, एंट्री नहीं मिलती, कॉन्फिडेंस नहीं आता। अरे 5 मिनट में बायस चेंज हो जाता है। फिर वो बोलता है मार्केट समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सच क्या है पता है? मार्केट डिफिकल्ट नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है। आपको एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना। एसएमसी या आईसीटी डिफिकल्ट बिल्कुल ही नहीं है। एसएमसी आईसीटी को जानबूझ के डिफिकल्ट बनाया गया है। इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, इतना ज्यादा घुमाया गया है कि सिंपल चीज भी हमें इतनी कॉम्प्लेक्स लगने लगती है कि बहुत ज्यादा। आपने कभी नोटिस किया, एक ही कंसेप्ट 1 घंटा समझाया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर सेम चीज रिपीट, अगेन रिपीट, और एंड में भी कोई क्लियर रूल नहीं मिलता फॉलो करना क्या है। अगर रूल नहीं है तो कोई भी ट्रेडर डिसिप्लिन नहीं हो सकता, और डिसिप्लिन नहीं है तो हमें कभी भी हमारा ट्रेडिंग एज नहीं मिल पाएगा। प्रॉब्लम नॉलेज की बिल्कुल ही नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन का कोई रूल नहीं है। आपको बताया जाता है लिक्विडिटी देखो, आपको बताया जाता है स्ट्रक्चर देखो, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कब ट्रेड लेना है और कब रुकना है। और जब ये क्लैरिटी नहीं होती तो ट्रेडर क्या करता है? बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस, बहुत ज्यादा फियर महसूस करता, ट्रेड बहुत सारे मिस कर देता, और एट द एंड लॉसेस। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। एक चार्ट देखते हैं। अब यहां देखिए, हर जगह लाइंस, हर जगह जोन्स, हर जगह कंसेप्ट्स ही कंसेप्ट्स। यहां ट्रेडर क्या करेगा? कंफ्यूज होगा, बट ऑब्वियस है। सेकंड, हमेशा एंट्री मिस करेगा। अब राइट वे क्या है? ये दूसरी इमेज देखिए। अब ये देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है, सेम चार्ट है, सिर्फ यहां पे दो चीजें मार्क की गई है। फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन लिक्विडिटी, और सडनली डायरेक्शन क्लियर, टारगेट क्लियर। ट्रेडिंग में क्लैरिटी कम होने का रीजन क्या है? ज्यादा चीजें सीखना पर सही चीज नहीं समझना। मैं पर्सनली क्या करता हूं? मैं पर्सनली मार्केट को सिर्फ 3 चीजों में डिवाइड कर देता हूं। फर्स्ट, डायरेक्शन। मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो समझने की कोशिश करता हूं। सेकंड, डेस्टिनेशन। मार्केट कहां जा रहा है, मतलब लिक्विडिटी। और थर्ड, डिलीवरी। किस तरीके से प्राइस डिलीवरी हो सकती है, मतलब मुझे क्या समझेगा एंट्री कब लेनी है। बस इतना है। ना 50 कंसेप्ट, ना ओवर थिंकिंग, ओनली क्लैरिटी। और जब ये 3 चीजें क्लियर हो जाती है, डिसीजन ऑटोमेटिक हो जाता है, कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट आ जाता है, एग्जीक्यूशन इंप्रूवमेंट हो जाता है। अगर आप हॉनेस्टली अपना चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा आपका प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, आपका प्रॉब्लम आपके अप्रोच में है।
आपको ज़्यादा नॉलेज ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ सही स्ट्रक्चर चाहिए। और जब स्ट्रक्चर मिल जाता है, तब ट्रेडिंग सिंपल लगने लगती है। मैं जो कंप्लीट फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ, मैंने वो मेरे ऐप में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम स्ट्रक्चरल मैनर में, जहाँ आपको सिर्फ कंसेप्ट नहीं, एग्जीक्यूशन भी समझ में आएगा। अगर आपको भी ट्रेडिंग में क्लैरिटी चाहिए, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एक बार देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बायस को बहुत सारे लोग 5 घंटे 6 घंटे में एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, पर एक्चुअल में वो एक 5 मिनट का रूल बेस है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।